हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू का ये लेक्चर है। प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो सारे हम आज इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगता है तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर देंगे तो हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि भाई बच्चों के लिए हम आगे और भी लेक्चर्स तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जी 2020 और 19 में आया हुआ है। ए बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, पहली बॉल निकाली, वापस रख दी, फिर दूसरी निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। एक एक नंबर के हैं तो पहली ब्लैक और इंडिपेंडेंट है, दूसरी भी ब्लैक। क्यों? क्योंकि बॉल को आप रिप्लेस कर रहे हो। बॉल को रिप्लेस करें तो फर्स्ट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/10। सेकंड की भी 6/10। 2 3 जा 2 5 जा 3 3 जा 9/25 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं है और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, जो कि अभी अभी इस क्वेश्चन में मैंने आपको कराई है। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 3 4 जा 12, ये हो गया 0.12। इस वैल्यू को आप यहाँ रखो 0.12 और b यानी कि 0.3 से आप डिवाइड करोगे तो 0.4 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सबके साथ ईयर लिखा हुआ है, अगर मैं बताना भी भूल जाऊँ तो आप देख लेना। 2020 है। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द के। बिल्कुल सिंपल, के लिए जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आए सारी प्रोबेबिलिटीज के सम को 1 के इक्वल कर दो। तो देखो 1 + 2 3 + 2 5, 5 + 3 8 के। देखो यहाँ तक का तो आ गया 8 के और ये बन गया k² + 2k² 3k²। ठीक है, और प्लस 7k² + k = 1। 7 + 3 10k² + 9k और 1 को भी इधर ले आओ = 0। क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जोड़ो या घटाओ तो 9 आए, मल्टीप्लाई करो तो 10 आए। तो 9 एकम 9 और 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा 10k²। 9 एकम 9 नहीं, 10 एकम 10, 10 बन जा 10 और 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10k - k -1। 10k में से 1 माइनस किया 9k और 10 और 1 की प्रोडक्ट -10। इन दोनों में से 10k कॉमन ले लो, k + 1, इन दोनों में से k कॉमन ले लो, k + 1 = 0। फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे k नहीं 1 कॉमन ले लो भाई, 10k - 1 इंटू k + 1 = 0। k की एक वैल्यू 1/10 आएगी और k की एक वैल्यू -1। अब एक बात पे आपने ध्यान देना है कि k इनकी प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू केवल और केवल 1/10 आ जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फोर्थ पे आ जाओ। अ बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लेना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, 4 वाइट 6 ब्लैक बॉल है, लेकिन इसमें विद रिप्लेसमेंट है। इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी पहली ब्लैक बॉल निकाल कर उसको वापस नहीं रखा गया, फिर दूसरी निकाली है तो B1 B2, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जब B1 हैपन हो चुका है, यानी पहली ब्लैक बॉल आई उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भाई 6/10 और बॉल वापस नहीं रखी तो टोटल रह गई 9। ब्लैक पहले आ चुके थे, कितनी रह गई 5। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है। अब 2020 के चारों क्वेश्चन मैंने कराए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ, थोड़े डिफरेंस के साथ आपको क्वेश्चन दिए गए, सेम क्वेश्चन, लेकिन एक में विद रिप्लेसमेंट कर दिया और एक में विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, बी 1/5, इंटरसेक्शन की 1/10, तो बी बाय ए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है। बी बाय ए हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की 1/10, ए की हो जाएगी 3/5, सोल्व कर दो 1/10 इंटू 5/3, 5 2 जा 10, 1/6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है कि ए की वैल्यू निकालनी है, इन सब का सम 1 के इक्वल कर दो। 0.1 + 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6, k इज इक्वल टू 1, 6k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, के आ जाएगा 0.9/6 यानी कि 9/60, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0, 3/20 आ गया, डिवाइड कर दो 0, 21 जा 20, 25 जा 100, भाग करके देख लेना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर 2020 में के की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इनको मैं अब फटाफट ऐड करती हूँ, 2 और 1 3 2 5 और 3 8 और 1 9, 9k प्लस इन दोनों का सम करोगे तो 0.3 इज इक्वल टू 1, 1 में से 0.3 माइनस करोगे 0.7, के की वैल्यू आ जाएगी 0.7/9 यानी कि 7/90। आप इसको ऐसा करो 7/9 इंटू 1/10 कर लो, 7 को 9 से डिवाइड करना आसान रहेगा, 0 9 7 जा, सुनना मेरी बात ध्यान से, 9 7 जा 63, ठीक है ना, 7 LCM 7 आ जाएगा, फिर 9 7 जा 63, फिर 9 7 जा 63 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 10। अब 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपका डेसिमल है, मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है, मतलब राइट में चला जाता है, डिवाइड करो तो एक प्लेस लेफ्ट में आ जाए, तो 7 से भी और इधर आएगा, तो 7 इस 7 के आगे एक और 0 लग जाएगी और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 0.07, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नहीं तो आप 7 को 90 से डिवाइड कर लेना। अगले पे आ जाओ, 8th पे। ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/26 है, बी की प्रोबेबिलिटी है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो ए बाय बी निकालना है, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। पहले मैं निकालूंगी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो ये रिजल्ट दोबारा आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो 5/26 इंटू 5/13, 25, 13 78, 7 13 दूनी 26 और 7 33। देखो कैलकुलेशन आपकी इंग्लिश में फास्ट है तो आप इंग्लिश में कर लीजिए, मेरी हिंदी में फास्ट है, इट डजेंट मैटर। 26 और 7 33, ये आ गई ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो ये बनने वाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 25/338 और बी की हो जाएगी 5/13। कैलकुलेट कर लो, 25/338 इंटू 13/5, 13 से इसको काटोगे 26 आएगा। उसी से तो किया था, इन दोनों की प्रोडक्ट ये थी, तो 13 से काटा तो 26 आ गया, ऊपर 25 रह गया, 130 पर एक कट गया ना, 5 5 या 25, तो ये आ गया 5/26। ऑप्शन चेक कर लो, ये ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर 2020 में पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन। अरे 2 टॉसेज ऑफ क्वाइन का मतलब HH, ये 2 नंबर में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा। 2 में नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे, 0 1 और 2। अब 0 की प्रोबेबिलिटी का मतलब नो हेड, हेड कोई नहीं तो एक टेल, तो 1/4, और 1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब एक हेड, तो एक हेड का मतलब 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, और यहीं कर देती हूँ 2 की प्रोबेबिलिटी का मतलब 2 हेड यानी 1/4, तो 1/4 1/2 1/4, ये आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 और 17 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। देखो पेयर ऑफ डाई को जब रोल करते हो तो आउट कम्स जो आते हैं, जो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आते हैं वो 36 आते हैं, और इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है और दोनों पे आना चाहिए, तो 36 में से ऐसा केवल एक ही बार होगा, तो 1/36।
11th क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल है, लेकिन देखो रिपीटिशन देख लो, 8, 9, 14, 19 और 20 5 बार ये पूछा गया है। ई की प्रोबेबिलिटी 0.6, एफ की 0.3, इंटरसेक्शन की 0.2। एफ बाय ई आपने निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय ई की 0.2 बाय 0.6। सेम डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद कैंसिल हो जाएंगी, 1/3 निशान लगा लो। इसी का 2019 में सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ई एफ, लेकिन अब आपको ई बाय एफ निकालना है, तो ये हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की वही 0.2, एफ की 0.3, 2/3, राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। अब ये भी बहुत वर्बल सा ही क्वेश्चन है। ए की प्रोबेबिलिटी 0.63, बी की 0.6, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालो भैया। ए एंड बी का मतलब होता है बेटा जी ए इंटरसेक्शन बी, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी भी लिख देते हैं, और ये इंडिपेंडेंट हो तो दोनों की प्रोडक्ट भी हो जाती है। 6 18, 0.18 आ जाएगा। अगले पे चलो 14th क्वेश्चन पे। ए की प्रोबेबिलिटी बी की, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो ए एंड बी नॉट 2019 का ध्यान देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। बी बार भी मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो इंडिपेंडेंट होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की जो है वो भी इनकी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगी। ए की तो हमको पता ही है कितनी है, 0.3, और बी बार का मतलब अलग से निकाल लो। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी घटा दो, तो ये आ गया 0.43, 4 जा 12, 0.12 आपका आंसर आ जाएगा। 13.2 में रिजल्ट आ जाता है कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई डैश, एफ डैश, ई एफ डैश, एफ ई डैश, ये सब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। 15th 2019 का है। एक बैग कंटेन्स 4 white 6 black balls, 2 balls are done at random with replacement, find the probability the first is white and second is black। रिप्लेसमेंट कर दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली वाइट दूसरी ब्लैक। वाइट और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो, वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, ब्लैक की 6/10। काटा पिटी मत करना, 24/100 को डिवाइड करना आसान हो जाएगा, 0.24। आगे आ जाओ 16th पे। A fair coin is tossed 8 times। अब इस तरह के क्वेश्चन आपने बाइनोमियल से करने हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इच। क्वाइन को 8 बार टॉस किया गया, एक बार हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/2 होती है, जिसे हम पी कहेंगे। हेड ना आने की भी 1/2 होती है, जिसे हम क्यू कहेंगे। एन हमारा 8 है, आर हमारा 4 है। x इज इक्वल टू आर की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, एन सी आर, क्यू की पावर n माइनस आर और p की पावर r, बाइनोमियल। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। 8c4, 1/2 की पावर 8 माइनस 4, और भैया 1/2 की पावर 4। इसको बेटा खोल लो, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगी 1/2 की पावर 8। 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और एक 4 फैक्टोरियल को खोल लेना। और ये आंसर में क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 2 की पावर 8 का मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128 और 2 जा 256। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 से इसको फिर कट कर दो तो 128 आ गया। ये आ जाएगा 35/128, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। 17th, ए की प्रोबेबिलिटी 7/13, बी की 9/13, ए इंटरसेक्शन बी की 4/13, ए बाय बी। भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये 2019 और 18 का क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बाय बी की इंटरसेक्शन की 4/13, बी की 9/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 4/9। 18th पे आ जाओ। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और ए की बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार की आपने निकालनी। बेटा ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
समझ रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना है। तो पहला काम है ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना। यूनियन की तब निकलेगी जब इंटरसेक्शन की, ये 2015 और 19 का क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय बी की। कोई 8वीं 7वीं बार इस लेक्चर में रिजल्ट यूज हो रहा है कि दो इवेंट्स जब इंडिपेंडेंट हो तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोडक्ट हो जाती है। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.63 जा 18। अब हमने पहले तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बन सकता है। तो वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन ए की 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। ये देखो दिख भी नहीं रहा होगा आपको, 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, 0.9 माइनस 0.18, 90 में से 18 घटा दो 72 आ जाएगा 0.72। ये आ गई यूनियन की। इसको यहाँ पुट कर दो, 100 में से 72 को घटा दो 28, 0.28 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 19, 2018 में ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन ए सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज स्पेड एंड सेकंड इज ए क्लब इफ फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस। तो मैं बिल्कुल डायरेक्ट कराऊंगी, पहला कार्ड स्पेड हो और दूसरा क्लब हो। हाँ जी, तो ये हो जाएगा स्पेड की प्रोबेबिलिटी और क्लब की प्रोबेबिलिटी जब स्पेड आ चुका है। भाई स्पेड के भी 13 कार्ड होते हैं, तो 13/52। क्लब के भी 13 ही कार्ड होते हैं, लेकिन जो टोटल कार्ड है वो एक कम हो गया है, तो ये हो जाएगा 13/51। 13 चौकू 52, मल्टीप्लाई कर दो 13/204 आ जाएगा। आगे सॉल्व हो नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 20th पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, यूनियन गिवन है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो बी की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए प्लस बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, इसको पी मान लो। अब ध्यान देना, ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इंडिपेंडेंट है तो जो इंटरसेक्शन है वो इन दोनों की बन जाएगी प्रोडक्ट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये 2018 का क्वेश्चन है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ए की 0.6 है, इसको आपने पी माना है, 0.6 इंटू पी। इसको इधर ले जाओ, 0.7 में से 0.6 को माइनस करोगे 0.1, और पी में से 0.6 को माइनस करोगे 0.4 पी, सॉरी 0.1 को इधर लेके आओगे तो 1/4 इज इक्वल टू पी। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी की 0.6 है, यूनियन की 0.8 है। तो ए बाय बी आपने निकालना है। देखो ए पता है, बी पता है, यूनियन पता है, तो इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल है भाई, ए पता है, बी पता है, यूनियन पता है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन। तो भाई ये हो जाएगा जी, मतलब आइडिया होना चाहिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 6 और 5 11, 1.1 माइनस 0.8 और 0.3 आ जाएगा ये, ठीक है। इंटरसेक्शन आ गई। अब ये निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बाय बी की, 3 को 6 से काट दो, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, छोटी छोटी कैलकुलेशंस अब मैं स्किप कर रही हूँ, वो आप अपने आप भी कर सकते हो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबका ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना ध्यान से देख भी लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड ऑन ईच ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज वेयर फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब 2 कार्ड निकाले, दोनों पे स्पेड आए, पहला भी स्पेड आए, दूसरा भी स्पेड आए, रिप्लेसमेंट कर नहीं रहे, तो स्पेड 1 की प्रोबेबिलिटी, स्पेड 2 की, जब स्पेड 1 निकल चुका है, स्पेड के 13 पत्ते हैं, अब एक स्पेड निकल चुका है तो 12 बच गए, पत्ते भी 11 बच गए, 13 चौकू 52, 4 3 12, 17 3 51, 1/17 आपका आंसर आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन 2015 और 18 में आया है। ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0.60 यानी कि 0.6 है, ए की 0.2 है, तो आपने बी की निकालनी। ये बिल्कुल भाई इस पी की तरह है,
सुन लो मेरी बात, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो बिल्कुल इसी, एक मिनट, बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी, बी को पी माना और ये हम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ अब डायरेक्ट करूँगी कि यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0.6, ए की प्रोबेबिलिटी 0.2, बी की प्रोबेबिलिटी p माइनस 0.2 इंटू पी। किसी बच्चे को ध्यान ना रहे तो मैं लिख देती हूँ सेम एज क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बस ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत चेंज होके आ सकते हैं। इसको इधर ले आओ, 0.4, 1 में से 0.2 माइनस करोगे, 0.4 को 0.8 से डिवाइड करोगे 4/8 और p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। 1/2 दे नहीं रखा ऑप्शन में, 0.5 दे रखा है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24th पे। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन सेकंड कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, बोथ आर क्वीन। अभी देख लो 5 में, 10 में, 11 में और 18 में है, दोनों क्वीन है। पहली भी क्वीन है, दूसरी भी, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, तो क्वीन 1 क्वीन 2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्वीन्स होती हैं 4, अब बच गई 3 कार्ड्स, बच गए 51, 13 चौकू 52, 17 3 51, 1/17 221, ये राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25/2017 में आया है, इफ़ ए फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 टाइम्स जहाँ आ जाए ना तो n इज इक्वल टू 10 ले लिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, वही बिल्कुल, इसको भी मैं बता देती हूँ ये कौन से क्वेश्चन की तरह है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। आर आ गया 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आर हेड की और टेल की, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी है। ये बन जाएगा 10c6, 1/2 की प्रोबेबिलिटी पावर 4, 1/2 की पावर 6, ये तो हो जाएगा 1/2 की पावर 10। इसको सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 10, 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, इसको खोलो 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 1024, 2 की पावर 10 करते हो तो ये कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और भी कट सकता है, 3 7 जा, ये 5 पे जाएगा, 2 5 10, 512, 7 3 जा 21, 21 5 जा 105, 105/512 आप फ्रेम में देख सकते हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 16th क्वेश्चन की तरह है। 26वां देखें, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की 0 है, तो ए बाई बी की नॉट डिफाइंड आ जाएगी। बेशक इन्होंने इंटरसेक्शन की नहीं दे रखी, फॉर्मूला याद करो। अब ये तो पता नहीं कितनी है, लेकिन नीचे 0 आ रहा है, नीचे 0 आए तो नॉट डिफाइंड। 27th क्वेश्चन भी 2017 में, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी और बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। इस बात को समझना, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है, ये एनसीईआरटी में ही है। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, इससे ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए की और बी की दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। देखो लेक्चर थोड़ा भी आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर करें, आपके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे 12th में उन तक भी इन लेक्चर्स को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। चलिए 28th पे आ जाएं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। देखो डाई रोल करी तो 36 आउटकम आएंगे। ओड प्राइम कौन कौन से होते हैं, 3 होएगा और 5 डाई पे, तो दोनों पे या तो, देखो मेरी बात को सुनना, एन ओड प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, पहली पे भी 3, दूसरी पे भी 3, 3 और 5, 5 और 3 और 5 और 5, 4 आउटकम आपके यहाँ बनते हैं पॉसिबल केस। समझ में आ रही है बात, 36 में से 4 बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36 यानी कि 1/9। दोनों इक्वल नहीं बोला उसने बोला दोनों डाई पे ओड प्राइम आने चाहिए, और ओड प्राइम 2 ही होते हैं, तो 3 3 3 5 5 3 5 5 4 केस बनेंगे। इफ मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2√2 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखो मीन क्या होता है,
मीन आपको 10 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2√2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या कहते हैं, पी। अब आप ये ध्यान करो कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2√2 है तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा वेरिएंस जो कि 8 है, और मीन आपका 10 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एन पी क्यू आपका वेरिएंस होता है और एन इंटू पी आपका मीन होता है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, एन पी क्यू बाय एन पी, 8/10, एन पी से एन पी कैंसिल हो गया, लेफ्ट में केवल क्यू बचा। क्यू का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, तो P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 माइनस क्यू, जो कि आपका 1/5 आ जाएगा। तो थोड़ा सा घुमाकर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है, बट वो सारा खेल इन फॉर्मूलाज पर ही डिपेंडेंट था। 2017 और 14 में ये क्वेश्चन आया है। आगे चलेंगे। इफ़ अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स एंड गेटिंग एन ओड नंबर इज ए सक्सेस। ठीक है, डाई को 6 बार फेंका तो n 6 हो गया, ऑड नंबर आना सक्सेस है, तो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो रही है, ऑड नंबर 3 है तो 3/6 हो गई 1/2। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 आए या 5 से ज़्यादा सक्सेस आए, यानी कि आपने 5 की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 6 की भी निकालनी है और दोनों को ऐड करना है। जब P 1/2 है तो Q भी 1/2 रहेगा। यहाँ ये क्वेश्चन ईजी हो जाता है थोड़ा। यहाँ R 5 है, इसमें R 6 है। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो, P की पावर n, Q की पावर n माइनस R, P की पावर R। तो ये हो गया 6C5 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5, और ये बन गया 6C6 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6। दोनों में 1/2 की पावर 6 कॉमन आ जाता है। 6C5 का मतलब 6C1 है, 6C6 का मतलब 6C0 है, 2 की पावर 6 64, ठीक है, और 6C1 का मतलब 6 और 6C0 का मतलब 1, 6 + 1 7/64 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इन रोलिंग ऑफ 2 फेयर 6 फेस्ड डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8। बिल्कुल सिंपल है, 2 डाई रोल करनी है तो 36 आउटकम आएंगे। वो केस देखने जब आपका सम 8 आता है तो जो केस बनेंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, 5 केस बनते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल ही ईजी था, 10th लेवल का था। आगे देखें, ए बार, ये नोट कर लेना, ए बार की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, बी की 0.2 है, बी बाय ए की 0.5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई। इसको यूज करना पड़ेगा। ए बार की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो ए की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 हो जाएगी। बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये कितनी दे रखी है, यहाँ देखो 0.5। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालनी है, इसको x मान लो। ए की प्रोबेबिलिटी ये आई है 0.6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, 0.3 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 33rd क्वेश्चन 2013 में ये पूछा गया, 18 नहीं है भाई, ये 2013 है। इन रोलिंग ऑफ 2 फेयर 6 फेस्ड डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 इज। फिर वही बात आ जाती है, 36 आउटकम है, 7 कब आएगा, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, 6 केस बन जाएंगे। 6/36 1/6 ऑप्शन नंबर बी। ये आसान है बिल्कुल। आगे चलते हैं, 34th पे आ जाओ, ये भी 2013 का है। रैंडम वेरिएबल हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू के की निकालने, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8k = 1, तो k की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 35th क्वेश्चन 2013 से फिर दोबारा से। ए फेयर डाइज रोल्ड द इवेंट्स आर E1 2 3 है, F 3 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E बाय F।
पहले तो ना ई इंटरसेक्शन एफ देखो आप, इन दोनों में क्या मैच कर रहा है 3, 3 आउटकम यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। अरे ये मैंने नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखना है, या केवल ई इंटरसेक्शन एफ बनाओ, आप ऐसा करो ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 3, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो गए 1। अब मेरी बात सुनो, ई की प्रोबेबिलिटी 3 एलिमेंट है, टोटल 6 हैं, 3/6 ही रखो। एफ की प्रोबेबिलिटी 2/6 रखो, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब आपने ई बाई एफ निकालना है, सुन रहे हो बात को? तो ई बाई एफ क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ, ये हो गया 1/6, एफ की हो गई 2/6, ये 6 से 6 कट के 1/2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेशन यहाँ ईजी हो जाती है। अगर आप काटोगे तो यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/3, फिर आपको और भी ज़्यादा कट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 36th क्वेश्चन, ये 2012 का है। द टॉसिंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर ग्रेटर देन 2 ऑन ईच डाई। हर डाई पे 2 डाई रोल कर रहे हो, 36 आउटकम आएंगे, दोनों पे 2 से बड़ा ओड नंबर आए। अब भाई 2 से बड़े ओड नंबर तो 3 हैं और 5 हैं, बिल्कुल अभी पीछे केस आया है भाई, बिल्कुल अभी पीछे एक देखो घुमा रखा है बस बात को। ये देखो 28th क्वेश्चन में भी यही पूछा गया, ओड प्राइम नंबर बोल दिया। ओड प्राइम भी 3 और 5 होते हैं, और 2 से बड़े ओड नंबर भी 3 और 5 होते हैं, तो कितने केस बनेंगे 4, 4/36, 1/9। मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 का रेफरेंस भी दे देती हूँ, ठीक है। 37th 2012 का, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी ये है, बी की ये है, यूनियन की ये है, तो पी की वैल्यू निकालो। जब 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन एम्पिटी होती है, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 5/6, ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, और बी की पी इधर ले आओ 5/6 माइनस 1/3, 5 - 2, ये हो जाएगा P = 3/6 जो कि 1/2, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 38th 2011 का क्वेश्चन है। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, यूनियन की गिवन है, इंटरसेक्शन की निकाल दो। ये तो ईजीएस्ट वन है, ये तो 10th लेवल का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस यूनियन कर दो। मतलब सब कुछ रिवाइज हो गया है। अब आपका यहाँ पर मेन तो ये 4/11 आ जाएगा। और ये बेटा हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। कुल 39 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू मैंने आपको करा दिए, जो कि मोर देन इनफ मैं कहूँगी हैं आपके लिए। ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की गिवन है, इंटरसेक्शन की गिवन है, तो यूनियन की निकालनी है। बिल्कुल उसी का उल्टा है ये। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 0.5, 0.2, ये 0.7 माइनस 0.1 और 0.6 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। लेक्चर पसंद आए तो फिर से कहना चाहूँगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।